णमोऽर्हन्ताडं णमो सिद्धाडं णमो वार्याडं णमो अध्यायाडं णमो लोये सव्यसाहुडं मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्वार्थ सूत्र अध्याय 5। तत्वार्थ सूत्र में 12वें नंबर सूत्र तक बात हुई थी। इस 5वें अध्याय में अजीब तत्व का विवेचन है, लेकिन अजीब तत्व के साथ साथ इस विश्व की व्यवस्था का भी विवेचन है कि ये विश्व की व्यवस्था कैसी है, ये द्रव्य आपस में कैसे रहते हैं, किस द्रव्य की क्या भूमिका है। तो उसी में हम 12वां सूत्र पढ़ रहे थे। 12वां सूत्र है लोकाकाशीय अवगाह, कि इन सभी द्रव्यों का अवगाह लोकाकाश में है ना। आकाश तो एक पूरा एक अखंड है, लेकिन उस अखंड आकाश के अनंत में भाग में एक रचना है 343 घन राजू प्रमाण, कमर पे हाथ रखे और पैर फैलाए खड़े हुए मनुष्य के आकार की जैसी, उसे हम लोक कहते हैं। लोक और अलोक का बंटवारा करने वाले जो है वो धर्म द्रव्य है, क्योंकि पूरा लोक 343 घनराजु प्रमाण में धर्म और अधर्म द्रव्य पाए जाते हैं, और बाकी में आकाश है अनंत। सामान्यता ऐसा भी कहते हैं कि जहां जीवादि द्रव्य देखे जाते हैं, जहां जीवादि द्रव्यों की उपस्थिति होती है, वो लोक कहलाता है। क्योंकि लोक शब्द लोक लुक यानी देखना है ना। देखो इत्तेफाक है कि अंग्रेजी का लुक और संस्कृत का लुक दोनों का एक ही अर्थ होता है ना। दोनों का क्या अर्थ होता है? देखना ना। तो जहां जीवादि द्रव्य देखे जाते हैं वह लोक कहलाता है, जीवादि द्रव्यों की जहां उपस्थिति हो वो लोक कहलाता है। और ये लोक और अलोक का विभाजन करने वाले धर्म द्रव्य हैं, ऐसा आचार्य कुंद ने पंचास्तिकाय संग्रह में कहा है। तो बहरहाल बात ये हुई कि इन सभी द्रव्यों का अवगाह, अवगाह मतलब रहने का स्थान, लोकाकाश है। यानी लोकाकाश के बाहर इनकी स्थिति नहीं है। आकाश में भी लोकाकाश में ये सभी द्रव्य रहते हैं, अथवा यूं कहें ये सभी द्रव्य जहां हैं उस स्थान को लोकाकाश कहते हैं। ठीक है, तो दोनों तरह से ले सकते हैं कि लोकाकाश का वो हिस्सा, ये आकाश का वो हिस्सा जहां बाकी द्रव्य हैं वह लोकाकाश है। ठीक है, अथवा वो लोकाकाश कहते हैं। तो ये लोकाकाश में ये सभी रहते हैं। ठीक है, इस तरह से ये 12वां सूत्र हुआ। जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, काल, ये 5 द्रव्य, और आकाश तो है ही, है ना। चलिए, तो ये यानी ये सभी द्रव्य आकाश के आधार से हैं। और आकाश कैसा है? आकाश निराधार, आकाश को किसी का आधार नहीं है। फिर इसके बाद 13वां सूत्र है धर्माधर्मयो कृत्स्ने, कि धर्म और अधर्म द्विवचन, ये धर्म और अधर्म द्रव्य कृत्स्ने, कृत्स्ने यानी होता है समग्र, है ना। तो कृत्स्ने मतलब लोकाकाश में ये समस्त द्रव्य, ये धर्म अधर्म, ये समस्त लोकाकाश में रहते हैं। यानी लोकाकाश, अब बाकी जो काल द्रव्य है, अब काल द्रव्य तो है ना असंख्यात है, और लोकाकाश के एक एक प्रदेश पे एक एक है, तो वो तो समग्र में रहता नहीं। समग्र में लोग काल द्रव्य रहते हैं,
लेकिन एक काल द्रव्य तो नहीं रहता ना समग्र में। ऐसे ही पुद्गल भी पूरे लोकाकाश में नहीं रहता, एक जीव भी पूरे लोकाकाश में एक जीव नहीं रहता। लेकिन धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य ये सभी पूरे लोकाकाश में रहते हैं, है ना। इसलिए लिखा धर्माधर्मयो, धर्म और अधर्म द्रव्य का अवगाहन कृष्ण, यानी पूरे आकाश में है। लेकिन कौन सा आकाश? लोकाकाश, क्योंकि यहाँ लोकाकाश की बात चल रही है ना। तो समग्र लोकाकाश में धर्म और अधर्म द्रव्य का अवगाहन है, क्योंकि आकाश द्रव्य एक है और वह कितनी साइज का है? बोले जितना लोकाकाश है बस उतनी साइज का धर्म द्रव्य है, यानी 343 घनराजु प्रमाण। ऐसे ही अधर्म द्रव्य, जहां धर्म द्रव्य है वहीं अधर्म द्रव्य है, और उसी स्थान को लोकाकाश कहते हैं। बाकी 5 द्रव्य एक द्रव्य पूरे में नहीं रहता। इसीलिए पंचास्तिकाय में लिखा कि ये धर्म और लोकाकाश और अलौकाकाश का बंटवारा करने वाले कौन से द्रव्य है? धर्म अधर्म द्रव्य। क्योंकि पूरे में कौन सा रहता है लोकाकाश में? धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य। ठीक है ना। चलिए, तो ये सरल विषय है, इनको हम पाठमालाओं वगैरह में, प्रवेशिका वगैरह में पढ़ते रहते हैं, इसलिए अपन इसमें ज्यादा अभी नहीं लगाते हैं समय। तो लोकाकाश समग्र में धर्म और अधर्म रहते हैं। अब बचा पुद्गल और जीव, फिर काल की भी बात आएगी। तो अब पुद्गल कहाँ रहते हैं इस आकाश में, लोकाकाश में? तो उसके लिए 14वां सूत्र लिखा आचार्य देव ने, एक प्रदेशादिषु भाज्य पुद्गला नाम। कैसा सूत्र है कि जो पुद्गला नाम मतलब पुद्गलों का अवगाहन। अवगाहन ऊपर से ले लेना सूत्र में, क्योंकि अवगाहन की बात चल रही है, तो इस सूत्र में अवगाहन शब्द नहीं है। ऊपर के सूत्र में भी अवगाहन शब्द नहीं था, क्योंकि वो लगा लेना। पुद्गला नाम मतलब पुद्गलों का अवगाह एक प्रदेशादिषु, एक प्रदेश आदि में। ठीक है, एक प्रदेश आदि में होता है। कैसे? भाज्य मतलब विकल्प से, एक प्रदेश में, 2 प्रदेश में, है ना, 10 प्रदेश में, करोड़ प्रदेश में, संख्यात प्रदेश में, असंख्यात प्रदेश में, है ना। पुद्गल तो अनंत प्रदेश ही है। इस तरह से तो भाज्य यानी ये कई सारे उसके विकल्प बन जाएंगे। भाज्य तो पुद्गलों का अवगाहन एक प्रदेश आदि में होता है। ठीक है। अब कोई एक स्वतंत्र परमाणु है, स्वतंत्र जो अभी किसी दूसरे परमाणु से बंधा हुआ नहीं है, तो वो एक प्रदेश में होगा। लेकिन यदि दूसरे प्रदेश से बंध गया वो, तो बंधने के बाद वो 2 परमाणु एक प्रदेश में भी रह सकते हैं, 3 परमाणु एक प्रदेश में भी रह सकते हैं, अनंत पुद्गल परमाणुओं का स्कंध भी एक प्रदेश में रह सकता है। ऐसी उसकी अपनी विशिष्ट ताकत होती है। ठीक है। तो एक प्रदेश में, 2 प्रदेश में, 3 प्रदेश में, असंख्यात प्रदेश में भी रह सकता है। अब चूंकि लोकाकाश में तो अनंत प्रदेश है नहीं, लेकिन अनंत प्रदेशवान पुद्गल उसमें रह सकता है। एक प्रदेश में भी रह सकता है, 2 प्रदेश में भी रह सकता है, और संख्यात प्रदेश में भी रह सकता है। ठीक है। मान लीजिए अब ये है स्कंद, ये नेपकिन है, रुमाल है, तो ये अनंत परमाणुओं का स्कंद है। ठीक है। तो ये कहाँ रह रहा है? अभी जितने क्षेत्र में रह रहा है ये आकाश के असंख्यात प्रदेश है ना। ऐसी भी स्थिति बन सकती है कि अनंत परमाणु हो लेकिन वो एक ही प्रदेश या 2 संख्यात प्रदेश में, इसके कई विकल्प बन जाएंगे। ठीक है, कई भंग बन जाएंगे, कई ऑप्शन इसमें तैयार हो जाएंगे। इसलिए आचार्य ने लिखा, एक प्रदेशादिषु भाज्य पुद्गला नाम। पुद्गलों का अवगाहन एक प्रदेश आदि है विकल्प से। विकल्प से मतलब 1, 2, 3, 4, संख्यात, असंख्यात, इस तरह से उसके असंख्यातों विकल्प बन जाएंगे। और अनंत परमाणुओं की दृष्टि से देखा जाए तो अनंत विकल्प बन जाएंगे। ठीक है। अब फिर प्रश्न वो ही आ जाएगा कि अनंत पुद्गल परमाणु एक प्रदेश में कैसे आ जाते हैं? तो उसका पिछली हम कक्षा में इस पे बात कर चुके हैं, है ना। और वैसे भी आप देखेंगे इतना, देखो अब चूंकि परमाणु वगैरह हमारे ज्ञान के विषय तो है नहीं, देखो, है ना।
कारमाण वर्गणाएं बहुत सूक्ष्म होती हैं, परमाणु बहुत सूक्ष्म होते हैं। ये हमारे विषय तो है नहीं, लेकिन फिर भी थोड़ा अपन तर्क से, सूक्ष्मदर्शी वगैरह से तो सब वो है ही, माइक्रोस्कोप से हम देखते हैं कितने सूक्ष्म सूक्ष्म परमाणु तक दिखाई, मतलब सूक्ष्म सूक्ष्म स्कंद तक दिखाई देते हैं, लेकिन परमाणु तो फिर भी दिखाई नहीं देता, है ना। जिन्हें हम परमाणु कहते हैं, पहले जैसे जब कच्चे घर होते थे ना, तो कच्चे घर में जब धूप निकली रहती थी तो ऊपर खप्परों से छन छन के वो धूप आती थी, ऐसी लंबी सी वो फोकस बनता था। तो वैसे छाया में देखें तो वो धूल के कण दिखाई नहीं देते थे, लेकिन उसमें दिखाई देते थे। तो हम लोग कहते थे देखो ये परमाणु है, परमाणु है। क्यों, आंखों से तो दिखाई नहीं रहे थे, हाँ वहां तो दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन वो धूप के उसमें दिखाई देते थे, फोकस लाइट सी वो एकदम लंबी बन जाती थी। वो सब स्कंद है जो हमें दिखाई दे रहे, सूक्ष्मदर्शी से भी जो दिखाई दे रहे, माइक्रोस्कोप से, वो भी स्कंद है, वो भी परमाणु नहीं है ना। तो कहने का आशय है परमाणु तो बहुत सूक्ष्म होता है, अविभाज्य पुद्गल बहुत सूक्ष्म होता है, वो ऐसे ऐसे हमें दिखाई देने वाला नहीं है, ठीक है ना। चलिए, इस तरह से ये काय की बात हो गई कि पुद्गल कैसे रहते हैं, पुद्गलों का स्थान किस तरह से है। अब जीव कहाँ रहता है, जीवों की अवगाहना क्या है, तो उसके लिए 15वां सूत्र लिखा आचार्य ने, असंख्येय भागादिषु जीवानाम। अब अवगाहन शब्द मन से लगा लो, क्योंकि वही प्रकरण चल रहा है, और लोकाकाश ये मन से लगा लो। तो लोकाकाश में जीवानाम, जीवों की अवगाहना, असंख्येय भाग आदिषु, असंख्यात भाग आदि होती है। क्या मतलब हुआ कि जीव की कम से कम अवगाहना आकाश के असंख्यात में भाग है। तो फिर आदि में असंख्यात भाग से कुछ ज्यादा, एक प्रदेश ज्यादा, दो प्रदेश ज्यादा, तीन प्रदेश ज्यादा, तो ऐसे फिर बहुत सारी हो सकती है, लेकिन जघन्य और उत्कृष्ट सब असंख्यात ही है। क्योंकि जीव में ऐसा नहीं है कि जैसे पुद्गल एक प्रदेश में अनंत प्रदेशीय पुद्गल भी आ जाता था, ऐसा जीव नहीं आता है ना। जीव की असंख्यात प्रदेश से कम अवगाहना नहीं है, यानी जो सूक्ष्म निगोदिया जीव रहते हैं उनकी भी, है ना, असंख्यात में असंख्यात प्रदेशी अवगाहना रहती है। स्वयं की तो असंख्यात प्रदेशी है, लेकिन आकाश के जिन प्रदेशों में वो स्थित रहते हैं वो भी असंख्यात प्रदेशी रहते हैं। फिर आदि आदि में असंख्यात, जितनी वो सबसे छोटी अवगाहना लगाई उससे एक एक प्रदेश ज्यादा करते जाओ तो ऐसे असंख्यातों भेद बन जाते हैं। तो आप देखते हैं ना, एक वो सूक्ष्म निगोदिया भी है, आलू में रहने वाले जीव भी हैं, है ना, और छोटे चिड़े कीड़े मकोड़े भी हैं, कुत्ता बिल्ली गाय भैंस भी हैं, मनुष्य भी है, हाथी भी है, डायनासोर भी है, बाज भी है। तो ये सब क्या है, ये वो आदि में आ जाएंगे सब। ये किस में आ जाएंगे, आदि में आ जाएंगे, क्योंकि सबसे सूक्ष्म जिसकी अवगाहना होती है वह भी आकाश के असंख्य प्रदेशों को घेरता है, ठीक है। बाकी उससे बड़े बड़े जितने दिखाई दे रहे हैं वो किस में आ जाएंगे, आदि में आ जाएंगे, ठीक है। ये बात समझ में आ गई आपको। ऐसे तो कभी आप क्षेत्र परावर्तन का स्वरूप समझेंगे, 5 परावर्तन का स्वरूप है ना शास्त्रों में, 5 परावर्तन का वर्णन, तो उसमें क्षेत्र परावर्तन का बड़ा गजब वर्णन है। क्या होता है क्षेत्र परावर्तन, तो उसका भी ऐसा प्रदेशों से गणित चलता है ना। खैर, तो ये इस सूत्र का अर्थ हो गया कि जीवों का अवगाहन के असंख्यात प्रदेश आदि है। आदि में कितने भेद बन जाएंगे, असंख्यात भेद बन जाएंगे, ठीक है। यानी जीव अपने प्रदेशों में रहता है और अपने प्रदेशों में रहते हुए भी आकाश के असंख्यात प्रदेशों में रहता ही रहता है, अनंत प्रदेशों में नहीं रहता, है ना, ठीक है। जीव में ऐसी ताकत नहीं है, क्योंकि जीव जब देखो संसारी अवस्था में किसी ना किसी शरीर के आश्रित ही रहता है, और कोई भी शरीर होगा जीव का, किसी भी शरीर के आश्रित रहता हो, किसी भी शरीर में रहता हो, वो शरीर आकाश के असंख्यात प्रदेशों में रहता है, एक प्रदेश में रहने वाला कोई शरीर नहीं है, इसलिए जीव भी एक प्रदेश में नहीं रहता है।
जीव कम से कम आकाश के असंख्यात प्रदेशों में रहता है। और खुद के प्रदेश, तो जीव के अपने प्रदेशों में कोई जघन्य और मध्यम और उत्कृष्ट तो है ही नहीं, क्योंकि सभी जीव स्वयं से लोकाकाश प्रमाण असंख्यात प्रदेशी है। तो वो तो कम ज्यादा कोई है नहीं, चाहे चींटी हो, चाहे हाथी हो, चाहे डायनासोर हो, चाहे वो स्वयंभू रमण समुद्र में रहने वाला महामच्छ हो, सबके प्रदेश असंख्यात है, एक से है, कोई छोटा बड़ा नहीं है ना। जब हम कहते हैं ना कि सभी जीव छोटे बड़े, वो सभी जीव बराबर हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं है, तो प्रदेशों की अपेक्षा भी सभी जीव बराबर है, सब असंख्यात प्रदेशी है, किसी के एक प्रदेश कम, एक प्रदेश ज्यादा नहीं है। हाँ, आकाश में अवगाहना कम ज्यादा हो सकती है, अभी थोड़ी है, बड़े हो जाओगे, कोई बड़ा शरीर धारण कर लोगे तो बड़ी हो जाएगी, ठीक है। तो अब कोई प्रश्न कर सकता है कि साहब ऐसा कैसे होता है कि चलो पुद्गल तो मिलते जाते हैं और बड़े भी हो जाते हैं, लेकिन एक ही जीव है ना, एक ही जीव, मान लीजिए एक सूक्ष्म पुद्गल है, मतलब एक परमाणु, तो वो तो परमाणु यदि अकेला है, एक है, बंधा हुआ नहीं है, तो वह तो एक प्रदेश को ही घेरेगा। लेकिन ये जीव में ऐसा क्या है कि जीव अकेला, कभी कीड़े मकोड़े जितना छोटा, कभी निगोदिया छोटा, कभी हाथी जितना बड़ा, ऐसा कैसे हो जाता है? ये विशेषता समझ में नहीं आई आचार्य देव, ये कैसे हो जाता है? तो कहते हो जाता है, तो होता कैसे है बताइए तो जरा। तो आचार्य को पता था कि ये बात समझाना थोड़ा सा मुश्किल है, तो आचार्य ने 16वां सूत्र लिखा और इस बात को एक दृष्टांत के द्वारा समझाया, है ना। मैंने बताया था आपको कि अमृत उमा स्वामी आचार्य ने बहुत कम दृष्टांत दिए हैं, लेकिन जो भी दृष्टांत दिए हैं बड़े सटीक दिए हैं। एक तो आपने ध्यान दिया होगा, पहले अध्याय के 32वें सूत्र में उन्होंने दृष्टांत दिया था कि मति श्रुत अवधि ये विपर्य भी होते हैं, उसके लिए उन्होंने दृष्टांत दिया था उन्मत्त का, उन्मत्तवत, सद सतोर विशेषाद द्रक्षोपलब्धेर उन्मत्तवत, वहां उदाहरण दिया था, है ना। एक मेरू के लिए भी उदाहरण आया था, नाभि की तरह सुमेरु पर्वत है जम्बूद्वीप के बीचों बीच। तो ऐसे आचार्य बीच बीच में दृष्टांत देते हैं, और जब सूत्र में दृष्टांत देना पड़े तो उस दृष्टांत की गंभीरता समझ में आती है, उस विषय की गंभीरता समझ में आती है। क्योंकि सूत्र का तो पता ही है, सूत्र का अर्थ ही होता है जिसमें कम से कम वर्ण हो और गंभीर से गंभीर अर्थ हो, यानी देखने में छोटे हों और अर्थ में बड़े हों। दृष्टांत जब उदाहरण मतलब सूत्र में देते हैं तो आप समझ सकते हैं कि आचार्य को वह दृष्टांत कितना आवश्यक लगा, समझ में आया ना। क्योंकि यदि इतना आवश्यक नहीं होता तो अमृत चंद आचार्य जैसे, उमा स्वामी आचार्य जैसे दृष्टांत नहीं देते हो। तो देखो 16वां सूत्र है कि आकाश का ऐसे कैसे हो जाता है, आकाश का मतलब जीव का, कि जीव का ऐसे कैसे हो जाता है कि वो थोड़े प्रदेशों में भी हो जाता है, बड़े प्रदेशों में भी फैल जाता है, छोटा हो जाता है, बड़ा हो जाता है। तो उसके लिए आचार्य ने सूत्र लिखा, प्रदेश संहार विसर्पाभ्याम प्रदीपवत। क्या सूत्र है? प्रदेश संहार विसर्पाभ्याम प्रदीपवत, कि प्रदेशों का संहार और विसर्पाभ्याम मतलब संकोच और विस्तार, ठीक है। संहार मतलब संकोच और विसर्प यानी विस्तार। तो कैसे होते हैं ये? कि इनका संकोच और विस्तार होता है, इनका प्रदेश, इनके प्रदेशों का, जीव के प्रदेशों का संकोच विस्तार होता है। कैसे? तो दृष्टांत दिया प्रदीपवत, प्रदीप यानी होता है दीपक, तो दीपक की तरह इनका संकोच विस्तार होता है। समझ में आया ना। तो संकोच विस्तार में दीपक का यानी कैसे, कि जैसे कोई दीपक जल रहा हो और दीपक के ऊपर आप कोई छोटे सा कटोरा ढाक दें, तो वो दीपक का प्रकाश उतने में संकुचित हो जाएगा, तो वह दीपक का प्रकाश पूरे कमरे में हो जाएगा, ठीक है। तो यही कहलाता है संकोच विस्तार।
ठीक है। तो उन्होंने दीपक का दृष्टांत दिया कि जैसे दीपक संकुचित और विस्तृत हो जाता है, ऐसे ही हो जाता है। अरे पुद्गलों में चलो मैं एक आध पुद्गल के लिए दृष्टांत दे दूं, ऐसे जीव का भी हो जाता है। आपने कभी ढाका की मलमल का नाम सुना है? ढाका की मलमल, ढाका तो सुना है ना, वर्तमान में वो है बांग्लादेश की राजधानी है। किसी समय भारत में ही था बांग्लादेश। ये भारत पाकिस्तान ये सब बाद में ही तो हुआ ना विभाजन, पहले पाकिस्तान का विभाजन हुआ, फिर बांग्लादेश का विभाजन हुआ। तो बांग्लादेश भी पहले भारत ही था, और ढाका भी भारत का ही एक, पूरे अखंड भारत का ही एक शहर था। तो ढाका की मलमल प्रसिद्ध थी। कहते मलमल एक कपड़ा होता है, और ऐसा किंवदंती है कि इंदिरा गांधी के पास एक ऐसी साड़ी थी कि वो अंगूठी में आ जाती थी, अंगूठी में साड़ी आ जाती थी, है ना। यानी उसे निकाल दो तो फैल जाए तो वो बड़ी हो जाए, और उसको सिकोड़ दो तो अंगूठी जितने में आ जाए। तो जैसे ये होता है ना, तो ऐसे ही जीव का होता है। सुनी है ना आपने ये? तो भाई पुराने लोग बताते, हमने तो देखा नहीं। तो मलमल कपड़ा आता है ना। जो बॉलीवुड के गाने आने हैं उनमें भी मलमल फलमल का जिक्र आता रहता है। तो अब तो पता नहीं बांग्लादेश वो ढाका में बनती है कि मलमल की नहीं, कैसा कपड़ा रहता होगा, हमने सुना ही सुना है ना। तो ऐसी जीव में भी ऐसी संकोच विस्तार की शक्ति होती है ना। आचार्य ने दृष्टांत काय का दिया? प्रदीप का दृष्टांत दिया, ठीक है। और ऐसी विस्तार तक होती है कि जब समुद्घात होता है, केवली भगवान समुद्घात करते हैं, तो उनके आत्मा के प्रदेश पूरे लोकाकाश में फैल जाते हैं। जैसे धर्म अधर्म द्रव्य के अनादि अनंत लोकाकाश में है, ऐसी कुछ देर के लिए जीव के प्रदेश पूरे लोकाकाश में फैल जाते हैं। समझ में आया ना? यानी हम जो कहते हैं ना कि जीव सर्वगत है, तो हाँ कुछ देर के लिए हकीकत में वो सर्वगत हो जाता है। कब? समुद्घात के, है ना। लेकिन वैसा सर्वगत नहीं होता कि वो सारे लोग का उसे सुख दुख का अनुभव होने लगे, ऐसा नहीं होता है। बस वो एक प्रदेश के फैलाव की स्थिति है ना। तो आत्मा सर्वगत तो नहीं है, लेकिन उस समय वो प्रदेशों की अपेक्षा सर्वगत होता है। सर्वगत कहा भी है आत्मा को, तो ज्ञान की अपेक्षा सर्वगत कहा है। क्योंकि जैसे केवल ज्ञानी होते हैं ना, तो केवली का केवल ज्ञान पूरे विश्व में है, लोक में नहीं बल्कि अलोक में भी है। अलोक में भी है नहीं, अलोक में जाता नहीं है, लोक में जाता नहीं है, लेकिन केवल ज्ञानी जहां है वहां रहते हुए, उन्हीं क्षेत्रों में रहते हुए, बिना आंख कान पेट पीठ आदि के सहारे, बिना प्रकाश के सहारे, अपनी स्वपर प्रकाशक शक्ति के द्वारा, अपने सर्वज्ञत्व के द्वारा समस्त विश्व को जान लेते हैं। तो उस अपेक्षा से जीव को सर्वगत भी कहते हैं, है ना। क्योंकि जो गत, गत मतलब सर्वगत, सब में गया हुआ। तो जो गमनार्थक धातुएं होती हैं ना, गमनार्थक धातुएं, गमनार्थक कोई भी धातु हो संस्कृत में, गमनार्थक का अर्थ, गमनार्थक धातुओं का प्रयोग जानने के लिए भी होता है। जैसे गच्छति का अर्थ जाना होता है, तो जानना भी होता है ना। जो भी गमनार्थक धातु होंगी जिनका अर्थ जाना होगा, उसका अर्थ जानना भी होगा, पक्का है ना। गम, गच्छ गम धातु है मूलतः, गम का ही बनता है गच्छति, है ना, मतलब जाना। यही कारण है कि आत्मा को अगम कहते हैं। अगम मतलब जो जाया ना जा सके, नहीं, जो जाना ना जा सके, इंद्रियों के द्वारा जो जाना ना जा सके, अगम, अगम्य, है ना। तो यही कारण है कि समय सार में जो आत्मख्याति टीका है उसमें समय का अर्थ किया, तो लिखा समय का अर्थ क्या है, तो सम अय, और ये गतौ धातु मतलब जानने के अर्थ में। तो गतौ के दो अर्थ होते हैं, जानना और जाना, गमन करना। तो कहते हैं जो पदार्थ जाने भी और गमन भी करे उसे जीव कहते हैं, उसे समय कहते हैं। तो आत्म जीव जानता भी है और परिणमन भी करता है। गमन करना मतलब परिणमन, इसलिए जीव को समय कहा है। खैर ये मैंने ऐसे ही दे दिया दृष्टांत। तो मैं ये कह रहा था कि जीव को सर्वगत भी कहा है। क्यों? तो सब जगह जाता है कि नहीं? जाता नहीं। जाने का एक अर्थ जानना भी होता है। गतौ
है ना, जानने, गमनार्थक धातुओं का प्रयोग जानने के लिए भी होता है। तो सर्वगत यानी सबको जानने वाला, तो सबको जानने की अपेक्षा जीव सर्वगत कहा है। आदाणान पमाणम णाणम लेय पमाणम उत्तिष्ठम ड़ेयम लोया लोयम तम्हा आदाहु सप्प गयम। ये कुंद कुंद देवाचार्य की प्रवचन सार की गाथा है, शुरुआत में ही गाथा है, बहुत अच्छी गाथा है। देखो कभी मौका आए तो अपन प्रवचन सार पढ़ेंगे, इतना अद्भुत ग्रंथ है कुंद कुंद देव के ये सभी ग्रंथ। प्रवचन सार, समय सार तो पढ़ते ही है, वो तो श्रोमणी है। पंचास्ति का है, बहुत जबरदस्त ग्रंथ है, बहुत जबरदस्त ग्रंथ है, जीवन लगाने लायक ग्रंथ है इसके ना। बाद गुरु देखते हैं अभी प्रवचन सार की बाद की 75 गाथाओं पे तो मेरे व्याख्यान हुए हैं, चरणानुयोग सूचक चूलिका यूट्यूब पे है, वो मौजूद है श्रमणाचार नाम से। श्रमणाचार मतलब मुनियों का आचरण, तो एक तरह से वो श्रमणा 75 गाथाओं में मुनियों का आचरण आचार्य ने बताया है, उस पर 50 व्याख्यान है, यूट्यूब पे है। श्रवण प्ले लिस्ट में जाएंगे ना आप, व्यू चैनल में जाएंगे प्ले लिस्ट में, तो उसमें श्रवणाचार नाम से फोल्डर है, 50 व्याख्यान है उस पे। बाकी देखेंगे मौका आएगा तो, है ना। तो उसमें ये गाथा आती है, कौन सी? आदाणाण पमाणम णाणम लेय प्रमाणम उद्दिष्ठम ड़ेयम लोया लोयम तम्हा आदाहु सब्ब गयम। आत्मा ज्ञान प्रमाण है, ज्ञान गे प्रमाण है ना, और गे समस्त लोकालोक है, अतः आत्मा सर्वगत है ना। तम्हा आदाहु सब्ब गयम, इस प्रकार आत्मा सर्वगत है, सब्ब गयम, ठीक है ना। खैर तो वो तो अलग बात हो गई। तो सर्वगत, तो प्रदेशों की अपेक्षा भी एक अवसर ऐसा आता है कि जीव सर्वगत हो जाता है, लेकिन फिर भी प्रदेशों की अपेक्षा सर्वगत नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि सर्वगत का तो अर्थ तब होता जब संपूर्ण आकाश में चला जाता। लोकाकाश है कितना, जरा सा, आकाश का अनंतमा भाग इतना है लोकाकाश, तो हम सब कैसे कह देंगे? समझ में आया ना। तो मोटा मोटा अपेक्षा समझ लीजिए, लोकाकाश की अपेक्षा हम सर्वगत कह दें, लेकिन हकीकत में प्रदेशों की अपेक्षा वह सर्वगत नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि सब तो तब कहलाता जब पूरे विश्व में फैल जाता। सब, सब मतलब सब, सब का मतलब जब कोई कुछ छूटे नहीं। तो लोकाकाश में फैल गया तो सब में कहाँ फैल? सब तो तब होता जब अलोकाकाश में भी फैल जाता, है ना, क्योंकि बड़ा तो वही है, लोकाकाश तो अनंतमा भाग है। हाँ, लेकिन ज्ञान की अपेक्षा सर्वगत कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ज्ञान लोकाकाश और अलोकाकाश, आहा, नमः श्री वर्धमानाय, है ना, नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोका नाम त्रिलोका नाम यद विद्या दर्पणायते। समझ में है ना। सा अलोका नाम, जो अलोकाकाश सहित तीनों लोक को जानते हैं, है ना, वो होते हैं सर्वज्ञ। तो ज्ञान की अपेक्षा सर्वगत है, प्रदेशों की अपेक्षा तो लोकाकाशगत तो किसी स्थिति में है, समुद्घात की स्थिति में, लेकिन सर्वगत वो नहीं कहते हैं। ठीक है। क्यों? क्योंकि सर्व मतलब वो है जब छूटे ना, अलोकाकाश छूट गया तो हम कैसे कहें सर्वगत। समझ में आ गई ये बात? चलिए, तो ये हो गया। इसके बाद 16वें सूत्र के बाद आप आ जाइए, 17वां सूत्र है। अब यहां से थोड़ा सा चर्चा बदलती है। कैसी चर्चा बदलती है? अभी तो हमने द्रव्यों का अवगाहन देखा था। अब आगे के 17, 18, 19, 20, 21, 22 सूत्र में इन सभी द्रव्यों के उपकार का निर्देश किया है। क्या मतलब हुआ कि ये जो षट द्रव्यमयी विश्व है, 6 द्रव्यमयी विश्व की संरचना है, ये षट द्रव्यमयी विश्व को कौन चलाता है? इसमें किस द्रव्य की क्या भूमिका है, किस द्रव्य का क्या रोल है? समझ में आए ना। अब आगे ये बताया जाएगा। क्यों? क्योंकि यदि इसको नहीं जानेंगे तो वो प्रश्न अनुत्तरित रह जाएगा। क्योंकि कहते हैं दुनिया को कौन चलाता है, दुनिया को कौन बनाता है? तो कहते दुनिया को कौन चलाता है, कौन बनाता है? तो दुनिया तो ये कह के पल्ला झाड़ देती है कि भगवान चलाता है।
अब भगवान वाली बात, ईश्वर वाली बात तो हमारे यहाँ बिल्कुल सिरे से खारिज समझनी चाहिए, क्योंकि ना ईश्वर इस जगत की उत्पत्ति करता है, ना इसका संभाल देख रेख करता है, संभालता है, और ना इसका नाश करता है। समझ में आया ना? ना कोई ऐसा कोई ब्रह्मा नाम का व्यक्ति है जिसने दुनिया को बनाया हो, ना कोई ऐसा विष्णु नाम की शक्ति है जो इसको संभालती हो, ना कोई महेश नाम की ऐसी शक्ति है जो इस दुनिया का संहार करती हो। समझ में आया ना? तो प्रश्न ये है कि जब इस सृष्टि का कर्ता जगत ईश्वर नहीं है कोई, तो फिर इस सृष्टि का चक्र चलता कैसे है? कौन इसे चलाता है? ईश्वर चलाता तो फिर तो है ना, ईश्वर बेचारा परेशान हो जाता, कैसे चलाता? और मैं आपसे पूछता हूं, यदि भगवान इस सृष्टि को चलाने लगे तो भगवान नहीं फिर कोई भी चला सकता है। यदि भगवान सृष्टि को चलाएगा तो फिर कोई भी चला सकता है ना? और मैं आपसे पूछता हूँ, चलो आप भगवान को तो, ईश्वर को तो सब बड़ा मानते हैं, चलो ईश्वर तो बहुत बड़े हैं लोग के हिसाब से कहें अभी, चलो आप तो ईश्वर से बहुत छोटे हैं, बोले हाँ छोटे हैं, चलो आपको कहा जाए कि चलो इस दुनिया को बनाओ, आपसे कहा जाए कि चलो आप इस दुनिया को बनाओ, तो आप कैसी बनाएंगे दुनिया? अच्छा आप बताओ, आप ऐसी दुनिया बनाएंगे क्या कि जिसमें भाई भाई लड़े आपस में, जिसमें एक ही पेट से पैदा हुए भाई एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाए? आप ऐसी दुनिया बनाएंगे? आप ऐसी दुनिया बनाएंगे कि जहां पिता पुत्र की हत्या करके राजगद्दी संभाले? ऐसे सैकड़ों केस हैं, इतिहास में दर्ज हैं, ऐसे क्या पुराणों में दर्ज हैं। ऐसे आप ऐसी दुनिया बनाएंगे, है ना, कि जहां है ना बेटे अपने माता पिता को सड़क पर छोड़ दें? आप ऐसी दुनिया बनाएंगे जहां बेटे और बेटियों के, है ना, पिता पुत्री के रिश्ते तार तार हो जाए? बनाएंगे आप ऐसी दुनिया? आज अखबार खोल के देख लो, सैकड़ों घटनाएं हैं, 6-6 महीने की, 8-8 महीने की बच्चियों के साथ गैंगरेप हो रहे हैं। आप ऐसी दुनिया बनाएंगे? है ना, इतनी भयंकर दुनिया सोचो तो आप ऐसी दुनिया बनाएंगे कि बेचारे बारात लेके जा रहे थे, पूरी जिंदगी की कमाई है, जा रहे थे, खत्म, बस गिर गई खाई में और सारे लोग मर गए? ऐसी दुनिया बनाएंगे आप? समझ में आया? आप ऐसी दुनिया बनाएंगे कि एक आतंकवादी ने बम ब्लास्ट कर दिया और 60-70 लोग एक साथ खत्म, 200-500 लोग एक साथ खत्म, है स्कूल पे बम फेर दिया एक साथ खत्म? ऐसी दुनिया बनाएंगे आप? सोचो ना एक मिनट। कहने का आशय ये, आप ऐसी दुनिया बनाएंगे क्या? यदि किसी जीव के हाथ में हो तो क्या वो ऐसी दुनिया बनाएगा क्या? समझ में आती है? ऐसी दुनिया बनाएगा क्या? अरे अभी घटनाएं आती रहती है अखबार में कि मोहल्ले में कोई बच्चा खेल रहा था छोटा, 3 साल का, कुत्तों ने घेर लिया, सारों कुत्तों मिलके उस बच्चे को खा गए। ऐसी दुनिया बनाएंगे आप? सोचो, आप सोचो, मन दिमाग लगाए ना थोड़ा सा। कितने बच्चे पेट में मार दिए जाते हैं, है ना, रोज लाखों बच्चे माँ के पेट में मार दिए जाते हैं, भ्रूण हत्या की जाती है, कभी कभार इस चक्कर में कि वो अवैध होती है, कभी कभार इस चक्कर में कि वो लड़की होती है, मार देते हैं और वो सफाई करके वो सुबह हॉस्पिटल में सुबह कूड़े के ढेर में डाल देते हैं और कुत्ते चाटते हैं। तो आपके हाथ में होगी तो दुनिया आप ऐसी बनाएंगे? चाइना में जाएं, 2 बच्चे का नियम है, अब तो 1 बच्चे का नियम था, अब 2 बच्चे का हो गया, और वहां लोग मनुष्यों का मांस खाते हैं। यानी यहाँ बच्चा पैदा हुआ और कुछ ही देर में वह सीधा रेस्टोरेंट में जाता है, जितना ताजा हो उतना महंगा बिकता है, और 10-15 मिनट में वो लोगों की थालियों में होता है, ओवन में डाल देते, थालियों में होता है, खा लेते लोग। आप ऐसी दुनिया बनाएंगे? अच्छा आपके हाथ में हो तो आप कोरोना बनाते? लाखों लोग छीन गया, कितने लोग, भारत में ही 25 करोड़ लोग मध्य वर्गीय से निम्न वर्गीय में आ गए, गरीबी रेखा में आ गए। ऐसी दुनिया बनाते हैं आप? और कितने गरीब भूखे मर गए, किन्हीं ने आत्महत्या कर ली। ऐसी दुनिया बनाते आप? 1,500-2,000 किलोमीटर कोरोना की वजह से, लॉकडाउन की वजह से दिल्ली, मुंबई, गुजरात, सूरत, अहमदाबाद, यहाँ से चल के हजारों मजदूर, लेबर,
है, 1,500-2,000 किलोमीटर चल के गई अपने बिहार और दूर दराज के गांव में उत्तर प्रदेश के, है, पैर छिल गए, खाने नहीं मिले, रास्ते में मर गए कोई। ऐसी दुनिया बनाएंगे आप? एक आदमी ऐश कर रहा है और दूसरे आदमी को 2 रोटी नहीं मिल रही, भीख मांग रहे हैं। कितने भिखारी हैं भीख मांगते हो, वो जो हर शहर के हर 1-2 किलोमीटर में एक बड़ा सा वो कूड़ा घर होता है ना, जहाँ सारे कूड़ा डाल देते हैं, पत्तले अत्तले दुनिया भर की, तो उन कूड़े में से वो बच्चे निकाल निकाल के खा रहे हैं, और एक आध पत्तल जूठी मिल गई वो खा रहे हैं, कोई कुत्ता आया वो कुत्ता वो भी छीन ले गया। वो आप ऐसी दुनिया बनाए कि 4-4 साल के बच्चे भीख मांग रहे हैं, है ना? तो यदि यदि इसको प्रैक्टिकली सोचा जाए, व्यवहारिक दृष्टि से सोचा जाए कि ऐसी दुनिया बनाएंगे क्या? इतना हे भगवान, जब आपकी सब संतान है तो आपने ऐसा भेद भाव क्यों रखा कि एक व्यक्ति को तो आप रईस के यहाँ पैदा कर रहे हैं और दूसरे को आप 2 रोटी की जुगाड़ नहीं कर पा रहे, भीख मांग रहा है बेचारा, उसकी उम्र है 5 साल के बच्चे की, भीख मांग रहा है, तन पे कपड़ा नहीं है, हड्डियां निकली हुई हैं, अलग ही दिख रहा है बिल्कुल जैसे हड्डियों का ढांचा, और दीनता के साथ ऐसा हाथ फैला रहा है आपके सामने, है ना, जूठी पत्तलें चाट रहा है। तो जब ये सारी चीजें आप देखेंगे तो मालूम, यदि मैं कह दूं कि हाँ ये दुनिया मैंने बनाई है, तो सब मेरी कॉलर पकड़ लेंगे और सबसे पहले मुझे गोली बोई बच्चा मारेगा कि भगवान तुमने मुझे गरीब क्यों बनाया। समझ में आया ना? लेकिन कमाल की बात है कि हम भगवान को भी मानते हैं और भगवान को ऐसी दुनिया बनाने वाला भी मानते हैं, और यदि ऐसी दुनिया भगवान ने बनाई है तो वो भगवान सबसे बड़ा दोषी है। क्यों बनाई ऐसी दुनिया? बोले नहीं 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 नहीं, आखिर पुण्य पाप का फल तो सबको मिलता ही है, तो वो गरीब बना तो ये कहो ना कि वो अपने पाप से बना, अपने पुण्य कर्म के उदय से बना, ये तो हम भी मानते हैं। फिर भगवान ने क्या किया? बोले नहीं नहीं, सबका लेखा जोखा तो भगवान ही रखता है। तो लेखा जोखा भगवान रखता है तो मतलब तुम्हारा भगवान क्लर्क है, बाबू है, बाबू है, मतलब होता तो उनके सब पुण्य पाप के उदय से भगवान बाबू, तुमने भगवान को बाबू मान रखा है, क्लर्क मान रखा है, लेखाधिकारी मान रखा है कि सबका वो हिसाब रखता फिरेगा। कितने पागलपन की बातें हैं। ये अनार में दाने कौन जमाता है? भगवान आते हैं, भगवान जमाएंगे। ये मटर के दाने कौन जमाता है? भगवान जमाएंगे। ये जमीन में अभी बारिश के दिनों में फसल उगती है, एक एक पौधा 3-3 महीने में फिर वो फसल बन जाता है, फिर काट देते, कौन करता है? भगवान करता है। सब हमारे ये बाल कौन बनाता है? भगवान बनाता है। उड़ाता कौन है? टकले हो गए, भगवान करता है। कौन बढ़ाता है? प्रतिदिन बढ़ते हैं, भगवान बढ़ाते हैं। ये क्या पागलपन! ये पेड़ पौधे, इतने बड़े बड़े पेड़ पौधे, ये बड़े हो रहे हैं फिर सूख जाते हैं, हर ऋतु में अपने समय पे फल आता है, फिर झड़ जाते हैं, फिर अगली ऋतु में फिर आता है, एक उम्र के बाद वो भी सूख। कौन करता है? भगवान करते हैं। पागल हो जाएगा भगवान। कण-कण में भगवान रहते हैं, ऐसा कहती है। 2-4, हाँ, कण-कण में रहते हैं ना भगवान, मैं बता रहा हूँ, कण-कण में रहते हैं भगवान। अरे हर कण कण स्वयं भगवान है। क्यों? क्योंकि हर कण कण, चाहे जीव हो चाहे पुद्गल हो, एक एक कण कण, पुद्गलों में देखा जाए तो एक एक परमाणु अनंत गुण संपन्न है, अनंत धर्म, अनंत गुण, अनंत शक्तियां संपन्न है, स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल, स्वभाव में स्थित है ना? जीव भी है, तो कण कण वास्तव में अपना स्वयं ईश्वर है, अपना सत्ता है ना, स्वयं उत्पाद वे द्रव्य शक्ति वाला है, स्वयं द्रव्यत्वादि अनंत गुणों वाला है, तो स्वयं अपने आप में भगवान है ना? हर द्रव्य स्वयं में परिपूर्ण है, उसे कोई जरूरत नहीं है अपने काम के लिए, परिणमन करने के लिए, है ना? तो कहने का आशय ये है कि कोई ईश्वर ऐसा नहीं है दुनिया में जो इस सृष्टि का कर्ता, उत्पादक, है ना, संहारक और संभालने वाला। ये सब कल्पनाएं हैं, केवल मन को बहलाने के लिए है। प्रश्न एक ही है कि साहब सारी दुनिया एक कार्य है, तो कोई ना कोई उसका कर्ता होना चाहिए। यही है सारी दुनिया के सामने, यही प्रश्न है। सारी दुनिया ने इसी प्रश्न के नाम पे भगवान को सिद्ध कर रखा है, जबकि उसमें कोई दम नहीं है। कि यदि जैसे ये कार्य है, ये नैपकिन एक कार्य है, ठीक है, ये मोबाइल एक कार्य है, तो जब ये कार्य है तो कोई ना कोई इसका कर्ता होता है।
तो सृष्टि भी एक कार्य है, तो कोई ना कोई उसका कर्ता होना चाहिए। और जब सृष्टि सबसे बड़ी है तो स्वाभाविक है इसका कर्ता कोई बहुत सर्वशक्तिमान होगा, और वो जो होगा उसे भगवान कहते हैं, वो ईश्वर कहते हैं। तो फिर जैनाचार्य कहते हैं कि वो भगवान कार्य है कि कारण है, वो भगवान स्वयं कार्य है कि कारण है ना। इसको अपन इस सरल भाषा में कहें कि सारी दुनिया को तो भगवान ने बनाया, भगवान को किसने बनाया, समझ में आया ना। तो इसको हम शास्त्रीय शब्दों में कहें कि वो भगवान स्वयं कारण है कि कार्य है, तो बोले कारण है, मतलब वो है, और जब है तो कहीं ना कहीं तो होगा। जैसे आपसे कहा प्रशांत आप कहाँ हैं, तो आप कहेंगे जयपुर में है। मैं अशोक जी से पूछूं आप कहाँ हैं, तो आप कहेंगे खतौली में है। मुझसे पूछा जाए मैं कहाँ हूं, मैं कहूंगा मेरठ में है। तो वो जो बनाने वाला ब्रह्मा होगा वो कहीं तो होगा, वो जहां होगा वो कहां से आई चीज, किस स्थान पे रह के दुनिया को बनाया। यदि वो थी तो इसका मतलब कोई चीज ऐसी भी होती है जो उसने नहीं बनाई। अच्छा वो खुद कैसे बना, बोले वो स्वयं निर्मित है, वो किसी का कार्य नहीं है, वो सबका कारण है और स्वयं का कारण है और स्वयं कार्य है। तो कहते हैं जैसे एक वस्तु स्वयं कारण स्वयं कार्य स्वनिर्मित हो सकती है, तो सब क्यों नहीं हो सकती, है ना। ऐसी बड़ी बड़ी लंबी लंबी बहसें हैं। कहने का आशय यह है कि प्रश्न ये है कि चलो भगवान नहीं करता, तो फिर इस सृष्टि का परिणमन कैसे होता है, इसकी सारी व्यवस्था, है ना, ये पूरा जो सिस्टम डेवलप हुआ है, ये जो सिस्टम है सारी दुनिया में, ये कैसे चलता है, कोई ना कोई तो होगा। तो अब आगे के सूत्रों में यही बताया है कि सभी इन द्रव्यों का उपकार क्या है, धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य का उपकार क्या है, आकाश का उपकार क्या है, काल का उपकार क्या है, मतलब इस सृष्टि के संचालन में सभी द्रव्यों की क्या भूमिका है, समझ में आए ना। वैसे तो सभी द्रव्य अपने आप में परिपूर्ण है, सब अपने अपने उपादान के अनुसार अपने अपने अंतरंग की शक्ति के अनुसार परिवर्तन कर सकते हैं, लेकिन निमित्त के रूप में, सहकारी कारण के रूप में, उपकार के रूप में यहाँ सभी द्रव्यों के उपकार गिनाए हैं, समझ में आए ना। अब यहाँ कोई कह सकता है कि साहब आपके जैनियों में भी तो कहते हैं भगवान ने ये किया, भगवान ने ये किया है, भजन बनते हैं, करुणा सागर भगवान भव पार लगा देना है। आज हम जिन राज तुम्हारे द्वारे आए, हाँ जी हाँ हम आए आए, अनुकंपा हो जाए आपकी आकुलता मिट जाए, तुम ही स्वामी हाथ पकड़ना तारो तो तिर जाए। आपके यहां भी तो कहते हैं क्या, मेरे अब गुण नाचे तारो, प्रभु अपनो विरद निहारो, अंजन से किए अकामी, तुम मेटो अंतर दुख मेटो अंतर यामी, है कि भगवान मेरे अवगुण ना देखो आप कि मैं खराब आदमी हूं, आप तो अपना काम करो। देखो ये जी भगवान को भी जैसे धमकाता सा है, आप मेरे अवगुण ना देखो जी, हम तो खराब हैं ही, हम तो चार गति में नरक से आए, कैसे हम तो खराब है, आप तो अपना काम करो। आपका काम क्या है, आपका काम है दुखियों का उद्धार करना, तो आप अपना व्रत निहारो, व्रत मतलब आप अपना व्रत देखो ना, आपका व्रत है ये, अथवा व्रत यानी पद, आपका तो पद है, ये काम है कि दुखियों को दुख को दूर करना। कहते मेरे कैसे काम है, तो हमने उनका इतिहास गिना दिया कि आपने पहले काम किए हैं ऐसे, आप मुकर नहीं सकते अपनी बात से। कौन से, द्रौपदी को चीर बढ़ायो, सीता प्रति कमल रच, आपने तो द्रौपदी का चीर बढ़ाया था, आपने तो सीता का कमल रचाया था, आपने तो अंजन को अकामी किया था, तो लो तुम्हें रेफरेंस दे दिए, मुकर नहीं सकते भगवान, समझ में आया ना। ऐसी तो कोई कह सकता है कि आपके यहाँ भी तो ऐसे कहते हैं कि भगवान करता है भगवान करता है भगवान करता है? क्या करे, क्या जवाब है, कहते भैया ये सब उपचार के कथन है,
उपचार के कथन मतलब है नहीं ऐसा, बस ये भक्ति के भाव में बहके हुए वचन है। क्या कहा अशोक जी, क्या कहा? भक्ति के भाव में बहके हुए वचन है। क्या बात कर रहे हो आप कैसी कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो? बहकी बहकी बातें नहीं कर रहा हूं, वो सच बता रहा हूं मैं। जैसे किसी को तीव्र गुस्सा आता है तो गुस्से में अप्राकृतिक वचन निकलते हैं। अप्राकृतिक वचन मतलब जो वास्तव में नहीं है, आप भी नहीं चाहते ऐसा, लेकिन अप्राकृतिक, अस्वाभाविक, बिल्कुल आपकी प्रकृति के विरुद्ध वचन निकलेंगे। गुस्से में आएंगे, जैसे थोड़ा सा खराब शब्द बोलने पड़ेंगे हमें। आपने नाटकों में वगैरह देखा होगा, किसी को गुस्सा आया, मैं तेरी छाती का लहू पी जाऊंगा, कुत्ते में तेरा खून पी जाऊंगा। अब बताओ ये गुस्से में अप्राकृतिक वचन है कि नहीं? है कि नहीं? वो खून पी सकता है, कितनी गुस्सा है वो पी लेगा खून, और सामने वाला कुत्ता है, और कुत्ता है तो कुत्ते का खून पी लेगा वो। लेकिन तो जैसे गुस्से में अप्राकृतिक वचन, हमारे यहाँ तो ऐसे ऐसे बावले लोग हैं कि ये अलंकार की भाषा होती है दरअसल, और अलंकारिक भाषा को उन्होंने सत्य मान लिया। जैसे महाभारत में उसने कहा, दुशासन, भीम ने कहा मैं तेरी छाती का लहू पीऊंगा। समझ में आया ना? द्रौपदी ने कहा, जब तक, टीवी में देखा होगा ना, टीवी की रामायण बता रहा हूं मैं, जब मैं तेरे छाती के लहू से केस धोऊंगी। तो ये सब अलंकारिक भाषा है, इस अपना गुस्सा इजहार करने के लिए शब्द है ये। इनको शब्द को नहीं पकड़ा जाता। मान लीजिए आपको भूख लगी हो, मम्मी जल्दी खाना दो, बहुत तेज भूख लगी है, पेट में चूहे कूद रहे हैं, तो आपकी माँ आपको चूहे मारने की दवाई देगी और कहेगी बेटा ये खा लो। पेट में चूहे कूद रहे ना, कि भोजन देगी? आपका बेटा आए बोले मम्मी पेट में चूहे कूद रहे, तो आप क्या देंगे? चूहे मारने की दवाई देंगे, भोजन देंगे। तो ये क्या हो रहा है? चूहे कूद रहे हैं। अरे वो एक अलंकारिक शैली है। हमारे यहाँ तो अभी अलंकार का ही भेद नहीं। वहां उसने कहा मैं तेरी छाती का लहू पीऊंगा, तो बावलों ने दिखा भी दिया। तो भीम जाता है, दुशासन को मारता है, उसकी छाती फाड़ता है, उसमें से लहू निकालता है और पीता है। भीम पीते हुए दिखाया उस टीवी की महाभारत में, देखो तो पागलपन। और फिर अंजलि में वो खून ले, पूरा मुंह में लाल लाल, कितना बीभत्स। अरे जिन्हें तुम पूज्य मानते हो, कम से कम उनकी रक्षा तो करो, उनका स्वरूप तो विकृत मत करो, उन्हें कम से कम अच्छा तो दिखाओ। लेकिन क्या करें, खून ऐसा हाथ में लिया और वो बाकायदा ले जाता है द्रौपदी के पास, पांचाली लो खून, और फिर वो हाथ में लेके ऐसे अपने खुले हुए केशों में लगाती है, क्योंकि प्रतिज्ञा ले रखी थी जब तक तेरे खून से नहीं धोऊंगी मैं बाल नहीं बांधूंगी। ऐसा लगाती है शैम्पू ऐसे पागलपन है क्या? तो जैसे क्रोध में ऐसे वचन बहक जाते हैं, तीव्र क्रोध में, ऐसी तीव्र जब राग उमड़ता है तब भी बहक जाते हैं वचन। कैसे बहक जाते हैं वचन? अरे मेरा तो बेटा चांद है, भले ही काला कलूटा हो, लेकिन जब उस पर लाड़ उमड़ता है ना, मेरा तो बेटा राजा बेटा है, चांद का टुकड़ा है मेरा बेटा। अरे बेटा तू कहे तो मैं तेरे लिए चांद तारे तोड़ लाऊंगा। तो देखो लाड़ में भी कौन सी भाषा निकलती है? अप्राकृतिक भाषा निकलती है। जैसा हो नहीं सकता, कहां से लाएगा चांद तारे तोड़ के? आज तक लाया है कोई चांद तारे तोड़ के? तेरे पहले करोड़ों लोग हो गए, है ना, ऐसे ही वादा करने वाले, कभी अपनी बेटे से, कभी पत्नी से। तू बोल तो चांद तारे लो, आज तक नहीं लाया कोई चांद तारे तोड़ के। एक आध तो लाया हो, घर में किसी ने रख रखे हो दादा दादी के, तो बताओ, नहीं रख रखे। तो जो भाव की तीव्र होती है ना, तीव्रता, जैसे किसी को लोभ की तीव्रता आएगी, मैं भाई साहब सारे विश्व को जीत लूंगा, सारी, जैसे घर में कोई थोड़ा से कंजूसी दिखाए ना, मैं सारी दुनिया की संपत्ति घर में लाके रख दूंगा। तो ये कौन से वचन निकले? अप्राकृतिक वचन। तो चाहे क्रोध आदि के भाव हो, लोभ के भाव हो, है ना, अहंकार का भाव हो, प्रेम का भाव हो, जब ये बहुत तीव्रता से बहते हैं ना, तो व्यक्ति का दिमाग मतलब वचन बहक जाते हैं और वो अप्राकृतिक भाषा बोलने लगता है। ऐसे जब भक्ति भी तीव्र होती है, भक्ति का भाव भी बड़ा ऊपर होता है,
भक्ति का भाव हृदय में जब बाढ़ की तरह अपनी सीमाएं लांघता है तो उस समय भक्त के वचन भी अप्राकृतिक हो जाते हैं। कैसे अप्राकृतिक हो जाते हैं? वहां वो कषाय में होते हैं, बुरे अर्थ में होते हैं, यहाँ भक्ति के अर्थ में होते हैं। हे भगवान बचा लो, मैं तो कुछ नहीं हूँ भगवान, मेरे तो आप ही सहारे हो। आप मेरे पर सुदृष्टि डाल लेंगे तो मेरा कल्याण हो जाएगा, नहीं तो मेरा कौन सहारा है तीनों लोक में, है ना। आप ही मेरे दीनबंधु, आप ही मेरे पतित पावन है, प्रथु पतित पावन मैं अपावन। यहाँ तक कि कुंद कुंद देव लिखते हैं, हे आचार्य देव, आपके प्रसाद से मुझे परम बोधि की प्राप्ति हो। काय की प्राप्ति हो? परम बोधि की प्राप्ति हो। तो ये भक्ति से निकले हुए वचन है, इसमें सिद्धांत नहीं होते कि कोई कहे आपके यहाँ भी तो कहते हैं कि भगवान ये करते हैं, ये करते हैं, ये सब उपचार है ना। तो कहते हैं हमारे यहाँ भी उपचार है, तो बहुत बढ़िया है। तो उपचार है तो जल्दी परमार्थ बताओ क्या है। तो वहां तो परमार्थ भी अंत में वो ही निकलेगा कि भगवान ही करता है। लेकिन ये उपचार है, वास्तविकता ये है कि सभी द्रव्य अपना अपना कार्य करते हैं। तो फिर इस सृष्टि का संचालन कैसे होता है, क्या व्यवस्था है? तो आगे के सूत्र में आचार्य बताते हैं कि एक एक द्रव्य की क्या भूमिका है। धर्म धर्म द्रव्य की क्या भूमिका है, आकाश की भूमिका, जीव की, काल की भूमिका, पुद्गल की भूमिका, कैसी भूमिका है। ये सारी भूमिकाओं की चर्चा हम सुबह करेंगे। अभी का समय हो गया, किसी को कोई प्रश्न पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। हाँ पूछिए वृषाली जी। भैया जी वो जो संकोच विस्तार शक्ति बोला है उसमें और परिस्पंद, उसमें कुछ रिलेशन है? और क्रियावान बोलते जो एक ही बात है। परिस्पंदन, परिस्पंदन तो का तो अर्थ होता है वैसे हलन चलन, है ना। हाँ। और संकोच विस्तार, परिस्पंदन तो एक ही स्थान पर रह के भी परिस्पंदन होता है, कंपन, वाइब्रेशन। जैसे हाँ। मोबाइल में होता है ना वाइब्रेशन, तो परिस्पंदन हाँ। तो मतलब वाइब्रेशन, और संकोच विस्तार मतलब फैलना, सिकुड़ना। नहीं, पर ये दोनों में योग ही कारण है ऐसे मैंने पढ़ा था, तो हाँ तो इसलिए योग पूछ रही तो कि है, योग तो है, हाँ, ये तो कोई दिक्कत नहीं। तो दोनों में कुछ रिलेशन लगा सकते हैं क्या इसे? हाँ भाई, एक कारण मतलब एक योग के कारण, देखो योग के कारण ही संकोच है, योग के कारण ही विस्तार है, योग के कारण ही परिस्पंदन है। तो वो योग कारण है वो अलग बात है, लेकिन परिस्पंदन और संकोच विस्तार में शब्दों के अर्थ में फर्क है। अच्छा, और क्रियावान कैसे बोलेंगे? क्रियावान तो क्रिया के देखो अर्थ अलग अलग होते हैं। जब बात करते हैं क्रिया मतलब गमन करना, क्रिया हलन चलन, तो उस दृष्टि से तो अभी पुद्गल के सूत्र में आया था निष्क्रियाणी च, कि धर्म अधर्म और ये निष्क्रिय होते हैं, हलन चलन नहीं होते। इसका मतलब जीव और पुद्गलों में क्रिया होती है। तो गति क्रिया की अपेक्षा जीव और पुद्गल क्रियावान है ना, इस तरह से। और क्रिया का अर्थ जब वो उत्पाद व ध्रुव होता है तो वो तो सभी क्रियावान है, सभी द्रव्य है। तो ये देखना पड़ता है कि वहाँ प्रकरण क्या चल रहा है, उस प्रकरण के अनुसार शब्दों के अर्थ होते हैं। संकोच विस्तार पुद्गल में भी बोल सकते हैं? पुद्गल में होता ही है ना। आप देखो वैसे तो यहाँ जीव और पुद्गल, यहाँ तो जवाब दिया इस बात का कि एक ही जीव अनेक प्रकार की आकाश की अवगाहना कैसे ले सकता है, तो उसके लिए तो वो कर दिया। क्योंकि पुद्गल का गणित चलता है परमाणु से, और परमाणु जो होता है, अकेला परमाणु जब होता है, अकेला परमाणु बंधा हुआ नहीं है दूसरे परमाणु से, तो वो आकाश के एक क्षेत्र को घेरता है। और जब आकाश के एक क्षेत्र को घेरता है, और जब बद्ध परमाणु होता है बंधा हुआ, तो ऐसे अनंत परमाणु का बद्ध स्कंद वो एक आकाश के प्रदेश को घेर सकता है। तो उसके लिए संकोच और विस्तार शब्द का प्रयोग नहीं करते हैं, उसको बंध शब्द का प्रयोग करते हैं। बद्ध परमाणु और अबद्ध परमाणु, अबद्ध परमाणु मतलब सिंगल और बद्ध परमाणु मतलब बंधा हुआ, इस तरह से। तो ऐसा और किसी का कोई प्रश्न? और किसी का कोई प्रश्न? चलिए,
कोई ऐसा प्रश्न बाद में भी ख्याल आए ना आपको, तो आप मेरे व्यक्तिगत नंबर पे डाल सकते हैं, ग्रुप में डाल सकते हैं, तो अपन उस पर चर्चा कर लेंगे। ठीक है।